हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम देख लेते हैं टैरो के कार्ड्स, नेक्स्ट देखेंगे ओरेकल। पहला ही कार्ड मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कहीं ना कहीं ये पर्सन बातचीत करने के बारे में सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं। मतलब काफ़ी वक्त से अगर दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो इनका मन तो कर रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करने के लिए अपनी तरफ से पहल करें। ऐसे समस्या न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं, तो ये पर्सन कम्युनिकेशन को लेके आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि आज भी वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। अगला कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे भी वही है, ये पर्सन दुआएं प्रार्थनाएं कर रहा है, ये सोने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसको नींद नहीं आ रही, जिस वजह से हाथ जोड़े जा रहे हैं। जिनके ऊपर भी ये यकीन करते हैं उनको मनाने की कोशिश हो रही है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन ये पर्सन फंसा हुआ था, थर्ड पार्टी इन द सेंस कोई भी प्रॉब्लम अगर आप दोनों के बीच में आया था जिस वजह से दूरियां आ गई हैं, तो वो प्रॉब्लम दूर हो गया है या दूर हो जाए और आप दोनों दोबारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, कनेक्ट हो, यही इनकी ख्वाहिश है। फिर है फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी याद सता रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ज़रूर चाहते हैं कि आपसे रोमांटिकली दोबारा इनका जो कनेक्शन है वो जुड़ जाए। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ये पर्सन सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे भी ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा है, तो दिल की बातें सुनना चाहते हैं। जब तक दिल खुश नहीं होता तो इंसान को यही लगता है कि ज़िंदगी में जो पाया है उसका कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो वैसे ही ये भी पर्सन चाहते हैं कि उनके दिल की जो भी ख्वाहिश है वो बस जल्द से जल्द पूरी हो जाए। फिर है टू ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये इन्फिनिटी सिंबल बताता है कि यूनियन में आना चाहते हैं, आपकी कमी पल पल ज़िंदगी में महसूस हो रही है और कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने की चाहत भी उनको आपके बारे में ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर कर रही है। अगला कार्ड है फोर ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ये शादी ब्याह को लेके कार्ड होता है, तो रिसेंटली हो सकता है इन्होंने शायद आपकी कहीं पे कुछ तस्वीर देखी है। आप अगर किसी शादी ब्याह में गए थे तो उस तस्वीर को लेके ये सोच रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये खुद किसी फंक्शन में जाने वाले हैं और आप दोनों शायद उस पर्सन को जानते हैं, तो आपको बताना चाहते हैं उस पर्सन की भी शादी हो रही है, वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है। तो कॉमन फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर आप जिसको जानते हैं वो पर्सन भी हो सकता है। तो आपसे बात करने का इनको लग रहा है जैसे एक मौका इनको ज़िंदगी दे रही है, तो ये अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, और यहाँ पे भी फोर ऑफ कप्स का अगला कार्ड है, तो 444 है। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। फिर है द वर्ल्ड, अलग दुनिया में खोए रहते हैं, मतलब जब आपका ख्याल उनके दिलो दिमाग में छा जाता है तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी अलग ही दुनिया में खो जाते हैं, बाकी दुनिया एक तरफ और इनके जो ख्याल है वो एक तरफ। तो बाकी लोग भी शायद इनको यही पूछते हैं कि इतना क्या सोचते रहते हो, बिल्कुल खोए खोए से रहते हो या रहती हो, और ये किस ख्याल में खोए रहते हैं। तो वो कार्ड बता रहा है सिक्स ऑफ कप्स। आपके साथ बिताए हुए पल इनके दिलो दिमाग में घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी बातें उनको याद आती रहती है। आपके साथ बिताए हुए पलों के साथ साथ जो भी दोनों के खूबसूरत लम्हे थे वो इनको सताते रहते हैं, जिस वजह से फाइव ऑफ कप्स का कार्ड बताता है वो उदास हो जाते हैं अपनी गलतियों की वजह से, या फिर जो भी दोनों के बीच में दूरियां आई उनकी वजह से। और ये टू ऑफ कप की एनर्जी में आज भी मिलने के लिए आपसे तरस रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन जैसे फाइनल कार्ड है टेन ऑफ सॉर्ड्स, परेशान हो चुके हैं। सोच के इनको शायद आगे बढ़ने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आगे बढ़ने का मतलब आपको कन्विंस करने का या फिर डायरेक्टली आपको अपनी बात कैसे समझाएं ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसा पहले ही कार्ड में हमने देखा, एस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से शुरुआत हुई थी और रीडिंग एंड होता है 10 ऑफ सॉर्ड के
कार्ड के ऊपर, तो ये कार्ड बताते हैं कि बातचीत करने की चाहत तो बहुत ज़्यादा है उनके दिल में, लेकिन जैसे घूम घूम के यहाँ की वहाँ की बातें वो करेंगे भी आपसे। जैसे कोई शादी कर रहा है या फिर कोई कॉमन फ्रेंड है, इसकी ज़िंदगी में ये चल रहा है वो है, तो ये सब भी बातें करने के बाद भी कहीं ना कहीं आप दोनों की जो प्यार की गाड़ी है वो कब आगे बढ़ेगी या फिर कैसे ये आपको कन्विंस करेंगे, इस बात में ये ज़्यादा उलझे हुए हैं। होशियार बहुत समझते थे ये अपने आप को, और शायद उनकी ऐसी किसी होशियारी की वजह से इन्होंने कुछ अपने रिश्ते में प्रॉब्लम फेस किए हैं, ऐसा भी हो सकता है। फ़िलहाल ये पर्सन आपसे किसी बहाने से कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर किसी बहाने को सामने करके ये आपसे मिलने की भी कोशिश करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का ऑलरेडी हो सकता है ब्रेकअप हो चुका है, और अगर नहीं है तो ये पर्सन इस ब्रेकअप के बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं कि ऐसा ही अगर नो कांटेक्ट चलता रहा तो कहीं आप दोनों का ब्रेकअप ना हो जाए, या फिर आप उनको डायरेक्टली ब्रेकअप के बारे में ना पूछे। ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा काम में बिजी रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे किसी का भी अगर दिल जगह पे नहीं हो, दिल में कोई और ही ख्याल चलते रहते हो, तो उसका काम में मन नहीं लगता। इनका भी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। दोनों के बीच में जो भी मतभेद है, मतलब आपकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है, जिस वजह से शायद किसी कॉमन नतीजे पर आप अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो इन बातों को किसी भी तरह से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। जो भी डिफरेंसेस हैं उनको किसी भी एक ऐसे सॉल्यूशन से आप दोनों भी अपने रास्ते से हटा सकते हैं जहाँ पे आप दोनों एक रास्ते पे आगे की बढ़ने के लिए तैयार हों। तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ भी साइड में हो सकती हैं अगर दोनों एक दूसरे का साथ दे, ऐसा उनको लग रहा है। आप उनसे दिन ब दिन दूर चले जा रहे हैं, या फिर दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं वो बढ़ती चली जा रही है, ऐसा उनको फील हो रहा है। ये सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको सोल्यूशन मिल नहीं रहा। आपसे मिलके शायद इन्हीं प्रॉब्लम के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे होता है कई कबार हालात की वजह से भी प्रॉब्लम और ज़्यादा बदतर बन जाते हैं और उस वक्त इंसान को कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाता है वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ऐसे लगने लगते हैं कि जैसे उनकी कोई अहमियत ही नहीं है, या फिर उनको खामखा ही हम इम्पोर्टेंस दे रहे थे। तो यहाँ पे भी आप दोनों के बीच में ऑलरेडी अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ चुके हैं जो फ़िलहाल आप दोनों के लिए भी ज़रूरी नहीं है, तो ये उस बात को साइड में रखना चाहते हैं। आपके ऊपर ये पूरा भरोसा करके अब आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब पहले अगर आपने किसी चीज़ के लिए अपने पर्सन को कुछ कहा था या फिर कहने की कोशिश की थी और उन्होंने आपके ऊपर यकीन नहीं दिलाया था या फिर आपकी बातें नहीं सुनी थी, तो ये अब फ़िलहाल आपको यही बताना चाहते हैं कि आपके अलावा और ये किसी के ऊपर इतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। एंग्जाइटी बढ़ रही है दिन ब दिन, जो चिंता है वो उनको खाए जा रही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड मिला था और एंड होता हुआ ये कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पे भी ये पर्सन सोच सोच के परेशान है, चिंता में डूबा हुआ है। और फाइनल है विरोध। उन्हें लग रहा है कि आपको मनाने की कोशिश तो ये करेंगे, मिलने के भी लिए भी पूछ सकते हैं, बातचीत के लिए भी आपको कॉल मैसेज करके आपको एहसास दिला सकते हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन शायद आप उनको विरोध ही करेंगे। मतलब या तो आप उनके कॉल अवॉइड करेंगे या फिर आप उनके मैसेज को रिप्लाई नहीं देंगे, और अगर मिलने के लिए भी ये पर्सन पूछेंगे तो भी आप कोई ना कोई बहाना बना के इनको यही कहेंगे कि नहीं फ़िलहाल मैं तुमसे नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती। ऐसी बातें उनके मन में आने की वजह से जो चिंता है वो बढ़ती चली जा रही है, और ये पर्सन सॉल्यूशन ढूंढने का अपनी तरफ से प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन उसमें सक्सेस उनको नहीं मिल रहा, क्योंकि ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है आपको अच्छी तरीके से वो जानते हैं, और जिस तरह से भी ये पर्सन खुद आपके साथ पेश आए हैं इन्हें यकीन है कि आपका विरोध करना तो लाजमी है। मतलब इस तरह से उन्होंने आपको शायद बहुत ज़्यादा परेशान किया है कि आप किसी भी हालत में भी उनसे मिलना पसंद नहीं करेंगे या फिर आपका जवाब ना ही होगा, और ये बातें ही उनको हद से ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। और चाहते तो है कि दोनों मिलकर सोल्यूशन ढूंढे, सोल्यूशन निकले और ये रिश्ता भी आगे बढ़े, लेकिन ये होगा कैसे ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।